स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। लोकस को कवर करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। चले स्टार्ट करें स्ट्रेट लाइन, है ना। पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको आइए पढ़ लेते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। जैसे इसमें पहला फार्मूला इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, झुकाव स्टूडेंट, ठीक। अब जैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां से कोई लाइन ऐसे कट करी और जो ये एंगल बना रहा है ये, है ना, ये थीटा, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, यही क्या होता है इंक्लाइनेशन। क्या होता है इंक्लाइनेशन। ये जो इंक्लाइनेशन होता है वो 0 और पाई के बीच। आई बात समझ में। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपको लर्न करना है। अगली बात आती है स्लोप की। बात समझ में आए, मतलब जिसे बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं ढाल। इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। आई बात समझ में। इसमें 2 पॉइंट करके याद रखेंगे। पहला पॉइंट a, m इक्वल टू एच 0 हो गया, है ना। m इक्वल टू 0, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बात समझ में आई स्टूडेंट। और सेकेंड वाला am इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक। और m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक स्टूडेंट। ये m निकालने की भी फार्मूला है, नोट करें। हो गया, मिटाएं मिटाएं, चलिए ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए। आइए हम बात करते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्लोप, फाइंड द, ध्यान दे रहे हैं, फाइंड द स्लोप 2,3 एंड 4,2, है ना। इसका स्लोप निकालना है, ठीक। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए ये पॉइंट यहां नोट करिए। इसे मानेंगे x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। आई बात समझ में। अब m इक्वल टू हमने फार्मूला बताया कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, होता है कि नहीं होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 3 अपान s2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा -1 अपान 2। आई बात, m की वैल्यू आ गई -1/2। आई बात समझ में। एक और, फाइंड द स्लोप
ए साइन थीटा कामा बी कास थीटा, और अगला पॉइंट दे रखा है बी साइन थीटा माइनस ए कास थीटा, ये है ना। तो इसे x1 मानिए और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी, माइनस a कास थीटा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, b कास थीटा, अपान x2 की वैल्यू कितनी है, b साइन थीटा, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा। बात समझ में आई। m इक्वल टू कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस कास माइनस a प्लस b कास थीटा, है ना। तो b माइनस a यहां पर साइन थीटा दिखाई दे रहा स्टूडेंट, या लिख सकते हो तो दैट इंप्लाई m इक्वल टू माइनस b प्लस a दिखाई दे रहा स्टूडेंट, अपान b माइनस a काट थीटा। क्लियर है, क्लियर है, मिटाएं, चलिए ठीक है मिटाते। समझ में आए स्टूडेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है ना। स्लोप कैसे निकाली जा सकती है, अब स्लोप ये जो लिखा है सेकेंड फॉर्म dy बाई dx ना, इसको भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन का नॉलेज हो जाए, फिर अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन। रेखा के विभिन्न रूप, क्लियर स्टूडेंट, रेखा के विभिन्न रूप, है ना। अब आइए देखते हैं, जो लाइन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है ना, इसमें हम कवर करेंगे जो लाइनें होती है वो डिफरेंट टाइप कौन कौन सी लाइनें हैं। हम स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो पहले लाइन के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आगे चलेंगे, ये बेसिक है। अभी आई बात समझ में, चलिए इसमें पहला पॉइंट है जनरल फॉर्म। आई बात समझ कि नहीं आई, व्यापक रूप जिसे बोलते हैं, व्यापक रूप। ठीक, जैसे स्टूडेंट कोई लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, यही जो है लाइन का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म, है ना, यही लाइन का जनरल फॉर्म है। आई बात समझ में स्टूडेंट। अगर इस लाइन का स्लोप निकालना, क्या निकालना, स्लोप, तो स्लोप m इक्वल टू होगा माइनस a अपान b। कैसे, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ y। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। जैसे किसी ने पूछे 2x माइनस 3y प्लस 4 की स्लोप बताओ हमें ना, क्या किसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू होता माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो हो जाएगा 2 अपान कोएफिशिएंट ऑफ y
-3 और इससे कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 2/3। आई बात समझ में? कर ले जाएंगे स्टूडेंट? चलिए ठीक, नोट करें। नोट हो गया? सेकंड पॉइंट स्लोप फॉर्म, बात समझ में आई? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसे बोलते हैं ढाल बिंदु रूप। आई बात समझ में? ये क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए। यदि कोई लाइन बता रहा है, यदि कोई लाइन पॉइंट x1 और y1 से पास हो रही है, उस कंडीशन में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इफ लाइन passes through the point x1 comma y1, then the equation of line y minus y1 m x minus x1, ये क्लियर है? यहां m क्या है? m क्या है स्टूडेंट? m स्लोप है। आई बात समझ में? ठीक, मिटाएं। जैसे एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line if line passes through the point -1, 3 and slope is -3, है ना स्टूडेंट? बताएं तो पॉइंट कितना दे रखा है? यहां पर पॉइंट -1, 3 और स्लोप अर्थात m की वैल्यू कितनी है? -3, है ना? तो ये वाला फार्मूला यूज करिए। हो क्या जाएगा? y minus y1 m x minus x1। आई बात समझ में? तो जाएगा y minus y1 की वैल्यू कितनी है? y1 कितनी है? 3, तो यहाँ 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? -3। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ x लिखा गया, x लिखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू कितनी? -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो हो जाएगा y -3 -3x -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस y -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में स्टूडेंट? समझ में आया? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे स्टूडेंट। आई बात समझ में? नोट करें, नोट करें। हो गया नोट? मिटाएं? चलिए मिटाते हैं। समझ में तो आ रहा स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? चलिए, फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट
बात समझ में आई स्टूडेंट? दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, है ना? इफ लाइन passes through the points x1 comma y1 and x2 comma y2, then equation of line y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। आई बात समझ में, है ना? इसको आपको लर्न कर लेना है। यदि कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर जा रही है, उस कंडीशन में जो रेखा का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, वो होता है, यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आइए इस पर एक दो एग्जांपल देखते हैं तो फंडा क्लियर हो जाएगा। चले आइए, पहला एग्जांपल, find the equation of line if passes through the points -1 -2 and 3 4, है ना? कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 -2 और 3 4 से होकर जाती है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। चले देखें, -1 -2 और लिखा गया 3 4। इसको x1 माने और इसको y1, इसको x2, इसको y2 माने। क्लियर स्टूडेंट? फार्मूला यूज कर रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर है? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है? 4। y1 की वैल्यू -2 माइनस माइनस प्लस अपान x2 की वैल्यू कितनी है? 3 दी गई है और x1 की वैल्यू कितनी है? -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। x माइनस x1 प्लस 1। आई बात समझ में? क्लियर स्टूडेंट? अब हो जाएगा y प्लस 2, ये हो जाएगा 6 अपान 4 x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट? हो जाएगा y प्लस 2, ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 1। बस इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक, ये हो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3x दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, और ये चीज इधर जाएगा -4, मतलब -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है? समझ में आया? कर ले जाएंगे? कोई डाउट? चलिए ठीक है, डाउट नहीं है। मिटाएं, नोट करें, जल्दी से नोट करें। मिटाएं स्टूडेंट? चलिए ठीक है, मिटाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कर ले जाएंगे, है ना? चलिए ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया?
है ना। अगला जो फॉर्म लेते हैं फोर्थ वाला जो डी है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसे बोल सकते हो अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, ठीक। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, अंतःखंड रूप आपने ये चीज पढ़ा होगा क्लास 10th में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं यहां राइट कर रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये जो होता है यहां पर c, ये y इंटरसेप्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता, क्या, y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक ना, y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, चलिए ये देखते हैं एक्स एक्स वाई, कोई भी लाइन ऐसे कट करी, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर जो कट कर रही है ये चीज, यही आपका क्या होता है, सी। आई बात समझ स्टूडेंट, ये क्या होता है, सी। मतलब इतने ये वाला जो यहां से यहां तक जो लेंथ है दिखाई दे रहा है, जो लेंथ है ये क्या है, सी। और इस पॉइंट के बारे में बात करें तो जो पॉइंट हो जाएगा 0, c हो जाएगा। क्लियर है। और ये जो इंक्लाइनेशन है इसको हम मान ले रहे क्या है, थीटा है। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिए, थीटा यहां पर स्टूडेंट जो लिखा गया है थीटा है, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, m होता है। अगर थीटा है तो tan थीटा में फाइंड हो जाएगा और वहां से m की वैल्यू आ गई। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, पॉइंट हमें पता चल गया, ये लाइन हमें पता है 0, c से होकर जा रही है, और जो इसका स्लोप है m ले रहे हैं, क्योंकि अगर थीटा पता है तो m हमें पता हो जाएगा, है ना। तो वहां से इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1 का यूज कर रहे हैं, इस फार्मूले का यूज हम कर रहे हैं। तो y माइनस y1 ये पॉइंट हो जाएगा x1 कामा y1। y1 क्या है, c है, m x माइनस x1 क्या है, 0। तो y माइनस c इक्वल टू हो जाएगा mx, तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा mx प्लस c। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है ना, फंडा क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है ना। मैं तो एकदम समझ लो धुआं बना दोगे आप, श्योर कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखते हुए कि हमें रटना नहीं, चीजों को हमें समझना है, एनालाइजेशन करके समझना है। आई बात समझ में, नोट करें, नोट करें, मिटाएं, मिटाएं स्टूडेंट, मिटाएं, हो गया। चलिए ठीक, समझ में आ रही बात स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट, क्लियर है। चलिए ठीक है। अगला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है ना, जिसे बोलते हैं द्विक अंतःखंड रूप, है ना। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी कट करेगी। आई बात समझ में। आइए देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, ये है ना, यहां से ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को भी कट किया और वाई एक्सिस को भी कट किया। आई बात समझ में कि नहीं है। अब हमें जूम कर लेते हैं, ये वर्जिन है, यहां सी वाली डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, और यहां सी वाली डिस्टेंस मान लेते क्या है,
बी है ना, ये ओरिजिन है। अब अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कामा 0, क्लियर है। एंड ये पॉइंट बी जूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 कामा बी। आपको पता है एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y एक्सिस पर x वैल्यू क्या होती है, 0। ये बेसिक आपको पता है स्टूडेंट। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, ए बी की इक्वेशन निकालनी है ना, लाइन ए बी की इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो पॉइंट हमें पता है a कामा 0 और क्या पता है 0 कामा बी, क्योंकि जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है उसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको मानिए x1 कामा y1 और इसको मानिए x2 कामा y2। हो जाएगा y माइनस y1 0, y2 b माइनस y1 0 अपान x2 का मान कितना 0 माइनस x1 का मान कितना a ब्रैकेट x माइनस x1। आए बात क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हो जाएगा y माइनस बी अपान ए ब्रैकेट x माइनस ए का मल्टीप्लाई ए वाई इक्वल हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी। हो जाएगा क्या, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। ए बी से डिवाइड कर दीजिए, है ना, ए बी से डिवाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से बी बी कैंसिल, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। यही डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर ले, मेहनत करें, है ना, कुछ भी नहीं उड़ाना है। आई बात समझ में, बेस्ट ऑफ लक।